हमारे हर एक वचन में, वाणी में मन तरंगित होता है। और ये तरंग समंदर की लहर में जैसे हर समय वो तरंग पैदा होता है, लहर पैदा होता है और कूल पर जाकर खत्म होता है, फिर एक लहर। तो हमारे जो वचन होते हैं, हमारे जो वाणी होते हैं, मन के समंदर में हजार लहरें पैदा करते हैं। लेकिन ये ओमकार नाद एक ऐसा वाणी, ऐसा वचन है, ऐसा नाद है जिसको नाद मानते हैं, मतलब जिसमें मन में लहर ना हो। समंदर में देखिए, जब समंदर आकर जब कुल के तरफ आता है, इट कम्स टुवर्ड्स द बीच, फिर जाकर लहर उठती है। तो मन में भी वैसा लहर उठता है जब भी हम, इट कम्स टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। जिसके समंदर के लिए उसका बीच ऑब्जेक्ट है, वैसे मन के लिए इंद्रियों की माध्यम से चुना गया स्थूल उसका बीच है, तो उसको देख के तरंगित होता है। लेकिन जब हम ओमकार नाद करते हैं, वो नाद क्यों है? क्योंकि उसमें तरंग सृष्टि नहीं होता है। इट इज नॉट लुकिंग फॉर अ बीच, इट इज लुकिंग फॉर, जैसे समुद्र में लहर पैदा होता है जहां बीचेस होते हैं, जहां स्थल भाग होते हैं, जल और स्थल का मिलन से लहर शुरू होता है। मन में तरंग सृष्टि होता है जब आप इंद्रियों को चलाते हैं, इंद्रियाभिमुखी होते हैं, इंद्रियों की बात सुनते हैं, इंद्रियों के माध्यम से स्पर्श करते हैं, इसीलिए तरंगित होता है मन। कोई बात नहीं। तो ये ओमकार नाद जो है, वो एक ऐसी अवस्था है, ऐसे निस्तब्ध, निश्चल, नीरव अवस्था है कि तरंगित ही नहीं होता है। हम शब्द प्रयोग करते हैं लेकिन मन में तरंग ही नहीं, लहर ही नहीं, क्योंकि इंद्रियों की कोई उसमें हाथ नहीं रहता है। अभी इंद्रिय माध्यम से अगर हम ओमकार नाद की सृष्टि करेंगे, कहीं पहुंचने की इच्छा रखेंगे, तो वो नाद नहीं बनेगा, वो शब्द बन जाएगा। नाद और शब्द में यही प्रभेद है कि नाद में तरंग नहीं होता है, स्थिरता होता है। और शब्द तरंग से
सृष्टि होता है। अ उ म इसमें मन क्या चलेगा? अ से आपका कौन सा संसार का कौन सा वस्तु है जो अ है, कौन सा वस्तु है जो उ है या म है? कौन सा प्रभेद अ उ म से आपका क्या प्रभेद होता है? वस्तु में कुछ नहीं, इसलिए आप इंद्रियों से मुक्त हो जाते। ये जो हमारे शब्दावली है, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, वो अपने आप में अक्षर है जो नाद ब्रह्म हो सकता है। और अ उ म को इसीलिए चुना गया है क्योंकि जीव जिसको हम मानते हैं सबसे लालची, हमारे जो जितने अंग होते हैं सबसे लालची अंग होता है जीव। तो इसका प्रयोग नहीं होता है। तो मन में तरंग उठने की कोई अवशेष ही नहीं रह जाता है कि आप जब ओमकार नाद करो, अ उ म में आप स्थिर रहो और मन में तरंग उठे और इंद्रिय प्रखर हो, ये हो ही नहीं सकता। जैसे बिना स्थल भाग के जल भाग में लहर नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। तो एक ऐसा मन जो हमें मिलता है जब हम ओमकार नाद करते हैं, जिसमें तरंग ही नहीं, जिसमें इंद्रिय की कोई रुचि भी नहीं रहता है, क्योंकि अ उ म हमारा विवेचना शक्ति जरूरत भी नहीं पड़ता, जीव का व्यवहार हम नहीं करते। तो ऐसे अवस्था में जब बिना तरंग में समंदर रहता है, तो वो तो स्थलभाग की ओर आकर्षित नहीं होता है, तो क्या होता है? और अपनी गहराइयों को पहचानता है। जब आप कहीं नहीं जा सकते हो, तब आप अपने अंदर रह जाते हो। आप बहिर्मुखता में अगर नहीं जाते हो, तो बाध्य मतलब आप ये होता है कि आपको अंतर्मुखता को जाना पड़ता है। एक बार अंतर्मुखता में आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहिर्मुखता बेकार। बिना तरंग के रहने वाले इंसान जब तरंगित होते हैं तो उनको कष्ट होता है, और जो तरंग में हर समय रहते हैं और एक बार बिना तरंग में आ जाते हैं, उनको मानो जैसे नया जीवन मिल जाता है। वो आश्चर्य होते हैं, बिना तरंग के भी हम संसार में रह सकते हैं। इतना स्थिर लगता है बिना तरंग में, इतना गहरा लगता है, इतना निश्चल लगता है, गंभीरता में इतना जो कहते हैं स्थिरता है। ये सब जब बातें अनुभव होती है तो मानो आपका कीचड़ से सुगंधित कमल का फूल खिलता है। ये सब अनुभूतियां, ये अनुभूतियां के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, कुछ सुनना नहीं पड़ता है। बस कभी कभी ये सब अपनी कर्मों का आशीर्वाद। कभी कभी ऐसा कर्म हम कर लेते हैं कि गहराइयां उसमें अनुभव होती है। अपने कर्मों से बहुत कुछ सीख मिलता है। तो कर्म करते रहिए, अनुभव करते रहिए, जो मिला बांटते रहिए। अगर नहीं बांटने के तो कर्म करने की इच्छा नहीं होगी। आपका कर्म में इच्छा अगर टूट रहा है तो जान लीजिए आप किसी को बांट नहीं रहे हो, इसीलिए कर्म की इच्छा नहीं होती। निष्काम कर्म पता कैसे चलता है? जब आप बांट सकते हो अपने कर्म। जैसे हर समय हम जब देखते हैं एक पेड़ को, बहुत अच्छा लगता है, पेड़ भी कर्म बहुत कर्म करता है।
पानी नीचे से लाता है, सूर्य के तत्व में अपना खाना बनाता है, खुद खाता है, हमारे लिए छोड़ता है, फल पैदा करता है, लेकिन खुद फल नहीं खाता है, बांट देता है। हम क्या वृक्ष से, पेड़ों से अज्ञानी है? फल हम खुद खाएंगे, कर्म का फल खुद खाना है क्या? कर्म का फल बांटना है, तो कैसा फल बांटेंगे? मीठा फल या तीखा फल? हम हर समय चाहेंगे जो भी हम फल उगाते हैं वो मीठा हो, सबके लिए अच्छा हो, सबके स्वास्थ्य में हो, हित में हो। ऐसा पेड़ बनेंगे कि जो कर्म में जो फल उगाएंगे हम, जो जब बांटेंगे और छोड़ देंगे सबके लिए, तब सबका मंगल हो। ये होता है ब्रह्मनाद का एहसास। और किस लिए हम कर्म करेंगे? अनुभव के लिए और बांटने के लिए, फॉर चैरिटी, सबके लिए। कोई भी कर्म पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता है। आप समझते हो आप घर में काम कर रहे हो, कोई नहीं देख रहा है, तो ये पर्सनल कर्म है? नहीं। आप नाखून भी काटो, ये सामाजिक कर्म है, सबके लिए आप कर रहे हो। देयर इज नो पर्सनल कर्म, ऑल ऑफ अस आर रिलेटेड। आप अगर एक बार जरूर देखना, कभी आपके मन की चक्षु में पेड़ों की बात अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब गदगद लगेगा, क्योंकि आप ऊपर से पेड़ देखते हो, कहीं किसी का, सब अकेले खड़े होते हैं, लेकिन अंदर आप देखो उनके हर मूल दूसरे मूल से जड़े हुए। बाहर से अकेला दिखते हैं क्योंकि अंदर से वो सब जुड़े होते हैं। घास की, बड़े बड़े पेड़ों की, छोटे छोटे, सब सब जुड़े होते हैं। तो हम सामाजिक स्तर में हो, हम अकेले सब दिखते हैं, पर्सनल लाइफ होता है, लेकिन सब जुड़े होते हैं, असर पड़ता है। अगर हर इंसान इस संसार में ये सीख जाए कि हम सब जुड़े हुए हैं, कि हमारा कर्म का असर दूसरों के ऊपर पड़ सकता है, हम जो कर्म कर्म से जो फल हमें मिलती है उसको देना है सबको, क्योंकि उसी से ही सृष्टि रहती है संसार में। हमारे कर्मों के फल से सब पलते हैं, कोई पर्सनल कर्म नहीं होता है। ये जो भाव, वसुदेव कुटुंबकम, चाणक्य की समय की भाव, इस भाव से अगर हम सब जुड़ते हैं, सारा ब्रह्मांड जुड़ता है, तो बहुत सहजता से दुर्बल, निर्बल प्राणी भी बिना हिचकिचाए, बिना डर यहाँ चल सकता है। कोई अगर असक्षम है वो भी चल सकता है ऐसे समाज में जहां हर कर्म सबके लिए होता है, जहां दुर्बल प्राणियों का रक्षा किया जाता है। इससे पता चलता है कि आप कितना सक्षम है, कितना आध्यात्मिक भाव आप में है, कि आपकी भाव से बहुत सारे अक्षम, जिसमें क्षमता नहीं होता है, जिसमें दुर्बलता होता है, जो कर्म नहीं कर सकते, वो कैसे पल सकते आपकी कर्म की वजह से। एक सोच है। चलते हैं सांख्य योग में, तो ब्रह्म ज्ञानी जब अपने ऐश्वर्य में, वैभव में रहता है, वो कैसा दिखता है? मतलब वो कैसा है? आकाश जैसा है या समंदर जैसा? पहाड़ जैसा है या झरना जैसा? विहंग जैसा है या सिंह जैसा है? कैसा है? तो ये जो सब प्राकृतिक हम भाव में बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है हम प्रकृति के उत्पन्न है। तो भाव
अगर प्रकृति की किसी हिस्से से अगर मिल जाता है वैसा हमें अनुभूति होता है। तो देखते हैं प्लेंटिट्यूड ऑफ ब्रह्म ज्ञानी, वैभव क्या है, ब्रह्म ज्ञानी का वैभव क्या, वो कैसा अनुभव करता है, उसका जो वो कैसा महसूस करता है। The 70th shloka of Sankhya Yoga. आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम अपनोति न काम काम। तो इसी से पता चलता है, आप देखो ब्रह्म ज्ञानी अपने आचरण से, अपनी शिक्षा से, अपने भाव से, अपनी ध्वन से, अपनी विवेचना शक्ति से ऐसी अवस्था में जाकर पहुंचता है समंदर जैसा। देखिए जितना भी नदियां समंदर में आते हैं, नदी अपना वजूद खो देते हैं। तो एक ब्रह्म ज्ञानी के अंदर जितने भी नदियां इंद्रियों की अभिमुखी इंद्रियों की तरफ से आते हैं, वो इंद्रियों की कहानी की वजूदी खो जाता है। ऐसा ही उसका गंभीरता होता है ब्रह्म ज्ञानी का, समंदर जैसा। जहाँ इंद्रियों जैसे इंद्रियों की जो बातें होती हैं, इंद्रियों की जो कहानी होती है, वो नदी के जैसा होते हैं, बहते हैं अपने अंदर। जब हम समंदर बन जाते हैं, कोई भी इंद्रियों की कोई वजूद ही नहीं रहता है। वो कितना जो कहते हैं मैजिकल, चमत्कारी अवस्था होगा कि इंद्रिय खुले पड़े हैं, छोड़े हुए हैं, वो भी बातें लेकर आते हैं, असर ही नहीं कोई पड़ता। इतना गंभीरता, समंदर जैसा अचल। ये सुनते ही गीता में ऐसी ऐसी बात, कृष्ण भगवान अवतारी पुरुष, तारणहार, मित्र, सखा, प्रेमी, ये जो आकार उन्होंने उनकी आचरण से हमें मिलता है, वो ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका सोच ऐसा, जो किसी को यहां तक ले आ सकते हैं वो कहां तक है। जो हम जैसे उछलने वाले मछलियां, हर चीज में व्यस्त होने वाले मछलियां, कभी कभी हमें इस वाणियों से इतना गंभीरता मिलती है कि हम जैसे मानो कि बहुत, और कूदने की, उछलने की क्षमता है लेकिन इच्छा ही नहीं होती है। बस ये गंभीर जल में अपना कर्म निर्वाह करे, अपना कर्म करे, अनुभव करे और बांट दे। अपना वजूद ही नहीं कुछ रहता है। अपना मैं, अपना अहंकार, गंभीरता में किसका अहंकार है? एक ही तो है सब। ऊपर सब दिखते हैं जैसे पेड़ दिखते हैं अलग, लेकिन गंभीरता में सब एक ही जैसे, एक सृष्टि है, एक ही चीज से हमें सब कुछ ऊर्जा मिलती है। वही जो ऊर्जा में पहुंच गए, जहां ऊर्जा की सृष्टि है, वहां अगर हम पहुंच गए, सब एक हो जाते हैं। एनर्जी अभिन्न नहीं है, वो भिन्न नहीं है, शक्ति भिन्न नहीं है। शक्ति तक, गंभीरता तक पहुंच जाते हैं जहां सब एक हो जाते हैं, वही होता है जीवन मुक्त अवस्था। आपकी गहराई, तो ये गहराई सिर्फ ऐसे आता है जब आपकी इंद्रियों की बात कोई मायने नहीं रखता है आपके लिए। आप क्या सुना, आपने क्या देखा, सब कुछ आप सुनते हो, लेकिन उसका कोई मायने ही नहीं आपके जीवन में। आप इतने गंभीर हो कि हर बात, जैसे नमक मिल जाता है पानी में घुल जाता है, वैसे हर बात
आप इतना विस्तृत और विस्तार हो कि हर बात आप में घुल जाता है, आप सब कुछ ले सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ अच्छा लेते हो, आप सब कुछ, इतना क्या हो आप कि सब कुछ ले सकते हो। समंदर चाहे कैसा है, लेकिन उसका एक चीज सबसे बड़ा मुझे चमत्कारी लगता है, वो सब कुछ ले सकता है। तो देखिए कैसा बात हो रहा है। पहले आचरण में विवेचना शक्ति चाहिए। जब आपका गंभीरता बहुत बढ़ता है, आप समंदर बनते हो, विवेचना ही नहीं चाहिए। जो कुछ आया आप ले सकते हो, सब आप में घुल सकते हो। आप विवेक की जरूरत ही नहीं, आप इतना विस्तृत विशाल हो गए हो कि विवेक भी जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन इस अवस्था में आने के लिए विवेक की जरूरत पड़ता है। लेकिन एक बार समंदर बने तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कहां से कैसा नदी आकर आपसे मिलता है, कोई विवेक नहीं। आप इतना उदार, इतना विस्तृत, ऐसे निराकार कि जो भी मिल जाए आप ही हो जाओ। Will this do? हाँ मामा। यस दीदी। आप देखो, पहले हम गुणों को पहचानते हैं, इस गुणों को लेकर कुछ रास्ते चलते हैं, फिर गुणों को भी छोड़ देते हैं, गुण भी काम में नहीं आता है। लेकिन थोड़े अनुभूति, थोड़े रास्ते तक इस गुणों की जरूरत पड़ती, सब समय नहीं। आपकी अच्छाई की जरूरत ही नहीं है। आपकी गंभीर समंदर अवस्था जिसमें ना तरंग हो, ना कोई विवेचना शक्ति हो, आप बिल्कुल आप हो, कुछ भी, वो कुछ भी हो सकता है को अनुभव करना, जीवन मुक्त हो। गुणों के जरिए जब हम गुण भी छोड़ देते हैं, हम निर्गुण बन जाते हैं, यही निर्गुण अवस्था है। गुणों की भी जरूरत नहीं। हशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। So this finishes the class of Science of Aware Living. तो ब्रह्म ज्ञानी को कैसा लगता है? समंदर जैसा निर्गुण निश्चल, कितने भी उसके लहर जो स्थल भाग में पटक पटक के अपना समय बिताते हैं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है समंदर की गहराइयों। कितने भी, कैसे भी, कोई भी उसमें प्रवेश करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। Will this do? छबिनानी बहुत अच्छा चलेगा। चलेगा ही चलेगा। मामा मैडम, संध्या मैडम, आज बहुत दिन पर आपन को देखुची, कुआड़े थिले?